Hello, future teachers. Now, welcome back to Wings of Learning. तो ये आज हमारा चैप्टर 2 होने वाला है। इस सीरीज का ये दूसरा चैप्टर है और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी पेडागोजी का। तो आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है। तो बाल विकास के सिद्धांत यानी कि बच्चे जो है एक फिक्स पैटर्न पे ग्रो होते हैं, उसके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। और सिद्धांत हमें किस तरह से हेल्प करेंगे, ये प्रिंसिपल का आखिर यूज क्या है, मतलब हम क्यों ये जानना चाह रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। एक्चुअली क्या है, दिस प्रिंसिपल्स हेल्प टीचर्स एंड पेरेंट्स अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन ग्रो एंड लर्न। ये जो भी प्रिंसिपल हैं ये हमको समझने में हेल्प करते हैं कि एक बच्चा कैसे ग्रो करता है और कैसे सीखता है। ठीक है। ओके, तो वन बाय वन हम चीजें देखते हैं। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, यानी ये आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने चैप्टर 1 में आप लोगों को पढ़ाया है डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में। जिसको भी डेवलपमेंट या ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा वो हमारी पहली वीडियो को देख देख लेगा, उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया है। ठीक है, जिसको कि हम क्या कहेंगे? विकास वुम टू टॉम जाता है, यानी कि ये हमारे गर्भाधान से शुरू होकर हमारे कब्र तक जाता है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली चीज है। ठीक है। डेवलपमेंट बिगिंस एट कॉन्सेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। जिस दिन कॉन्सेप्शन का मतलब हुआ जिस दिन गर्भाधान हुआ किसी भी लेडी को, उस दिन से लेके थ्रू आउट द लाइफ चलने वाली ये चीज है। ठीक है। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डू नॉट स्टॉप आफ्टर चाइल्डहुड। ये मैंने आपको बता दिया है कि चाइल्डहुड के बाद भी जो है ये चीजें रुकती नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलेंगी। अच्छा, आप डेवलपमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे जानेंगे कि बच्चे में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, चीजें कैसे हो रही हैं? तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ले सकते हैं कि बच्चे का जो है लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड। आप देखेंगे कि बच्चा जो इन्फेंसी में था, मतलब अभी शिशु था, पैदा हुआ 8-9 महीने, जिस तरह से वो 6 महीने में बोलना शुरू करता है, उसके बाद जब वो यंग होता है, यानी कि जब वो एडल्ट बनता है, तब तक ये चीजें जो है कैसी रहती हैं, उसके लैंग्वेज में काफी चीजें बदल गई होती है। बच्चा पहले प्रॉपर बोल नहीं पाता है, फिर धीरे धीरे वो बोलना सीखता है। उसके बाद जब वो स्कूल कॉलेज जाने लगेगा तो उसका अपना लैंग्वेज भी जो है विकसित हो जाएगा। ठीक है। ये हिंदी में भी है आपका, विकास गर्भाधान से शुरू होकर जीवन भर चलता रहता है। ये मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों का जो है वो यही है। अगर आप लोगों को इस पूरे उसमें से इस स्लाइड से बस यही एक लाइन याद रखनी है। अब आप चाहे तो आप लोगों को हिंदी अच्छी लग रही हो तो आप हिंदी में याद कर लें, और अगर नहीं तो आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश का ये लाइन याद कर ले। इन पूरे स्लाइड का समरी बस इतना सा ही है। आई होप ये आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। डेवलपमेंट फॉलो अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न, यानी कि प्रेडिक्टेबल पैटर्न का क्या मतलब हुआ? एक निश्चित क्रम फॉलो करता है डेवलपमेंट। विकास जो है एक निश्चित क्रम में होगा। ठीक है। निश्चित क्रम का मतलब क्या होगा? ऐसा नहीं होगा कि बच्चा पहले दौड़ना सीख लेगा। ठीक है। पहले बच्चा क्या करेगा? बैठना सीखेगा, तब बच्चा खड़ा होना सीखता है, उसके बाद वो चलना सीखता है। अलग अलग बच्चे में स्पीड डिफरेंस हो सकता है कि कोई बच्चा जल्दी बैठना सीख गया, कोई बच्चा जल्दी चलना सीख गया, लेकिन वो एक निश्चित क्रम फॉलो करेगा, यानी कि एक पैटर्न जो है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ही फॉलो करेगा वो बच्चा। ठीक है, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यू
डोंट हैव टू नोट डाउन एनीथिंग, आप लोगों को लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। ये जो कुछ भी यहाँ पे पीडीएफ मैंने बनाया है, ये सारी स्लाइड्स की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर जिसको भी चाहिए होगा वो कमेंट सेक्शन में ये मेंशन कर देगा और मैं आपको सारा इस चीज का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और आप नॉर्मली जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो आप बिना कुछ किए सिर्फ आप रिवीजन कर लीजिए, आपको चीजें मिल जाएंगी एज इट इज। बट द थिंग इज कि आप एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझें, ताकि कोई भी क्वेश्चन एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आए तो वो आपका छूटे नहीं। क्योंकि आज आप मेहनत करेंगे तभी तो आप भावी शिक्षक बनेंगे। कंपटीशन तो आप लोग देख ही रहे हैं। ओके, कोई नहीं, हमारी भी एक उसमें अपनी सीट है। इस जोश के साथ हम आगे बढ़ते हैं। विकास एक निश्चित क्रम में होता है, हालांकि गति अलग अलग हो सकती है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो है टॉपिक है, और इसको आप लोग जो है अच्छे से पढ़ेंगे और इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। इससे आपके काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक जो यहाँ पे ये वर्ड जो आपका मेंशन किया हुआ है ना, जनरल टू स्पेसिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसको कि हम क्या कहेंगे, बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करता है, बाद में विशिष्ट और सूक्ष्म कौशल विकसित करता है। ठीक है, पहले वो ब्रॉड मूवमेंट करेगा, हाथ पैर हिलाना, फिर वो छोटे छोटे यानी कि जैसे अपनी फिंगर टिप्स पे कुछ चीजें पकड़ना, ये सब चीजें करता है। A baby waves whole arm before learning to pick an object with finger. एक बच्चा एक अपनी उंगली से कोई चीज उठाने से पहले उस उसकी बॉडी में किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, पहले पूरा बाजू उसका हिलता है। आप देखेंगे कि बच्चे को पहले आईज मूवमेंट करने नहीं आता है। बच्चे की माँ जिधर जिधर जाती है वो पूरा अपना सर उधर उधर घुमाता है। ठीक है, तो ये है आपका एक जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ आपका, जैसे ठीक है, सामान्य पहले सामान्य क्रियाएं करेगा, उसके बाद वो विशिष्ट की तरफ जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम अपने नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। अच्छा, ये आपका जो है ये सारे प्रिंसिपल है कि बच्चे का डेवलपमेंट किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक है, और इसको प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। ये आपका यहाँ पे स्पेलिंग जो है कट जा रहा है, मैं मेंशन कर देती हूँ आप लोगों का, प्रॉक्सिमो डिजिटल। तो ज्यादा कुछ नहीं गया है, सिर्फ TAL होगा यहाँ पे आपका, लेकिन मैं फिर से लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिख जाए। मैं जूम आउट कर देती हूँ, ठीक है। वेट, ये जूम में भी पूरा उसी के साथ जूम हो रहा है, तो मैं लिख ही देती हूँ। दिस विल बी बेटर कि मैं लिख दूँ आप लोगों के लिए। ओके, प्रॉक्सिमो डिजिटल, राइट। वैसे तो आप लोगों को इस टर्म का कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगा, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी सेंटर टू पेरिफेरी चीजें चलती हैं आपकी। ठीक है, केंद्र से बाहरी भागों की ओर, यानी कि बच्चा पहले अपने हाथ का मूवमेंट कंट्रोल करेगा, देन वो अपनी फिंगर मूवमेंट्स पे आएगा। ठीक, डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द आउटर। तो सबसे पहले क्या है, सेंटर, मतलब कि पहले अब उसके शोल्डर हिल रहे हैं, वो शोल्डर चलाना सीख रहा है, तब जाके वो फिंगर्स की तरफ बढ़ रहा है, यानी उंगलियों की तरफ जा रहा है। ये है आपका कि सेंटर से पेरिफेरी, यानी कि आउट इनर से आउटर की तरफ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, ये जो आप लोगों ने ये समझा, विकास शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है। और ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो किधर से किधर की तरफ जाता है। ठीक, सामान्य से विशिष्ट की ओर आपने ये देखा, और फिर सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहरी भागों की तरफ जाएगा ये।
आप ऐसे भी देखेंगे कि जब बच्चा गर्भ में होता है ना, तो पहले उसका हार्ट डेवलप होता है, तब उसके लिम्स वगैरह डेवलप होते हैं, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं अब। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज, विकास की गति भी भिन्न होगी। बच्चा जो है अलग-अलग बच्चों में अलग-अलग चीजें देखी जाएंगी, यानी हर बच्चे की विकास की गति अलग-अलग होती है, ठीक? कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई बच्चा जो है जल्दी चलना सीख जाता है, यानी कोई बहुत ही जल्दी क्या करेगा, बोलना सीख जाएगा। किसी की वॉकिंग बहुत जल्दी होने लगती है, बोलते हैं ना बच्चा बड़ा सुस्त है, ये चल ही नहीं रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। कुछ बच्चे की जो है लैंग्वेज बहुत मतलब बहुत क्लियर बोल पाते हैं वो, ठीक है? वो क्लियर स्पीक करते हैं, और कुछ बच्चे उसी वर्ड को बहुत क्लियरली नहीं बोल पाते हैं, ठीक? आप ये चीजें देख पाएंगे। तो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो प्रोग्रेस एट डिफरेंट रेट, यानी कि बच्चे का विकास जो है वो हो रहा है, लेकिन अलग अलग रेट से हो रहा है। वन चाइल्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वन चाइल्ड में स्पीक अर्लियर while another may walk earlier। एक बच्चा बहुत जल्दी बोल सकता है, पर हो सकता है दूसरा बच्चा जल्दी चलना सीख गया हो, ठीक है? ये चीजें हैं आपकी। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, तो आप इसमें आराम से देख पाएंगे कि ये बहुत ही आप विद इन अ सेकेंड ये टॉपिक खत्म हो जा रहे हैं। डेवलपमेंट इज इंडिविजुअल, यानी विकास व्यक्तिगत होता है। अब विकास व्यक्तिगत होता है का मतलब ये हुआ कि हर बच्चा जो है वो यूनिक है, उसके अपने डेवलपमेंट है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही उसके डेवलपमेंट को प्रभावित भी करेंगे, ठीक? दो बच्चों को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, तो दोनों का डेवलपमेंट अलग हो रहा है, तो उसके इंडिविजुअली क्या हमने चेंजेस देखा, कुछ बच्चे जल्दी ग्रो कर गए, जल्दी चलना सीख गए, कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख गए। तो ये भी अपना व्यक्तिगत होता है। तो हम कोशिश ये करें कि बच्चे जो है बचपन में जो हम कंपेयर कर देते हैं, अरे वो तो बोलने लग गया, ये तो बहुत ही भोंदा सा बच्चा है, बोल ही नहीं रहा है, तो हमें ये कंपैरिजन बच्चों के अंदर कभी नहीं लेके आना। सबकी अपनी अपनी स्पीड है, और वो बच्चे जिसको कि हमने कल भोंदा कहा था, हो सकता है वो बड़ा जाके वो बहुत शार्प माइंडेड बन जाए, और जो बच्चा बहुत जल्दी बोलना सीखा था, वो आगे चल के बहुत उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। इसलिए हमें कभी किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी 2-3 या जो भी बच्चे हों, उनको कभी भी एक दूसरे को कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये बच्चे की मानसिक स्थिति पर भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डालता है, इसलिए भी हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। चलिए, डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटेड, विकास एकीकृत होता है। अब एक चीज ये देखेंगे कि जिस बच्चे को हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया है, यानी कि वो बच्चा प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उस बच्चे का जो है डेवलपमेंट का स्पीड भी बहुत फास्ट डेवलपमेंट करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी को जो चाहिए न्यूट्रिशन वो उसको प्रॉपरली मिल जा रहा है, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गरीब परिवार से आ रहे हैं, तो वो उस बच्चे को उतना ज्यादा उसके पोषण पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें उसके डेवलपमेंट में हिंडर करती हैं, ठीक है? जैसे कि हम फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड, और ये सब भी इंटरकनेक्टेड है। बच्चे का हर डेवलपमेंट, यानी फिजिकली वो कितना बढ़ रहा है, जल्दी बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, हेल्थ कैसा है, उसके बाद उसका कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक चीजें कैसे कैलकुलेट कर रहा है, आईक्यू लेवल, इमोशनल चीजें, बच्चा किस तरह से दुख, हंसी, ये सब चीजें महसूस कर रहा है, और फिर सोशल डेवलपमेंट, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जितना अच्छा बच्चे का हेल्थ, जितना अच्छा इन्वायरमेंट, वो ये सारी चीजें उसकी बेटर लर्निंग में सपोर्ट करती हैं। अब आप सोच के देखिए कि किसी बच्चे को हम बिना खाना खाए स्कूल भेज दे रहे हैं, तो वो बच्चा भूख की वजह से परेशान होगा, तबीयत उसकी ठीक नहीं है, उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो पढ़ाई पे कैसे ध्यान देगा? बेसिक तो हमने उसको, जो फूड कहते हैं, यानी जो भोजन कहते हैं, वो तो हमने उसको प्रोवाइड कराया ही नहीं ना, ठीक है? तो बच्चा कैसे ग्रो कर लेगा? भाई आप उसको पहले बेसिक चीजें दो, उसका न्यूट्रिशन। इसलिए गवर्नमेंट भी अलग अलग चीजें चलाते रहती है, बहुत सारी बहुत सारे उसके पॉलिसीज चलते हैं, जिसमें बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन, मिड डे मील वगैरह आप देखेंगे कि ये सारी चीजें चलती हैं, ताकि बच्चा जो है
प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन मिले और कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है उसके विकास में बाधा ना बने। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वंशानुक्रम और पर्यावरण का प्रभाव किस तरह से पड़ता है। बोथ जेनेटिक फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन अफेक्ट। मैंने उसमें ये एग्जांपल दिया था कि जेनेटिक फैक्टर में क्या होगा, बच्चे का जो हेयर है, बच्चे की आईज, हाइट वगैरह, ये सब बच्चे का जेनेटिकली चीजें हैं कि उसके जैसे पेरेंट थे तो ये वो बच्चा पेरेंट से लेके आता है। ये सारी चीजें वो पेरेंट से लेके आएगा। अब जैसे आप देखेंगे कि कोई बच्चा दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, बच्चे तो खैर सभी अट्रैक्टिव होते हैं बट उसमें से कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव, राइट। अब देखा हमने क्या कि बच्चा बहुत अट्रैक्टिव है, क्यों ऐसा है, क्योंकि उसके पेरेंट जो है काफी हाइटेड हैं तो बच्चे की हाइट अच्छी ग्रो की। बच्चे के पेरेंट के हेयर जो है वो ब्लैक थे तो बच्चे का हेयर ब्लैक हो गया। आईज ब्लू थी तो ब्लू आईज मिल गई उसको। ठीक, तो बच्चे का ये फिजिकल अपीयरेंस तो ये हो गया। अब बचा इन्वायरमेंट, अगर उस बच्चे को हम अच्छा इन्वायरमेंट दे, अच्छा इन्वायरमेंट कहने का मतलब बहुत एजुकेटेड इन्वायरमेंट अगर आप बच्चे को देंगे तो बच्चा बिल्कुल वैसा ही उसी तरह की चीजें सीखेगा। बट अगर हम उस बच्चे को कोई बहुत स्लम एरिया में रख देते हैं तो स्लम एरिया में बच्चा जो है एजुकेशन वगैरह है नहीं पेरेंट के पास तो वो चीजें उस तरह से सीख नहीं पाएगा। तो उसका कहीं ना कहीं ये जो है इन्वायरमेंट उसके ग्रोथ में यानी उसके डेवलपमेंट में हिंड्रेंस पैदा करेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कोई इंडियन बच्चे को हम ले गए यूएस छोड़ दिए, वो यूएसए चला गया, ये बच्चा प्रॉपर इंग्लिश सीख लेगा चाहे ये किसी भी फैमिली से हो सकता है ये स्लम एरिया से था जहाँ पे ये सिर्फ हिंदी ही सीखता अगर ये अपने यहाँ होता तो। और वहीं यूएस का बच्चा, हमने अमेरिका का एक बच्चा उठाया और हम इंडिया के स्लम में लेके आए उसको। ठीक है, वो बच्चा यहाँ की नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज सीख जाएगा। पर ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये इन्वायरमेंट का असर हुआ बच्चे का। ठीक है, आप देखेंगे कि जो बच्चों को हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में डाला तो समहाउ अगर घर में हिंदी भाषी लोग हैं तो थोड़ा बहुत बच्चा हिंदी सीख जाता है। बट धीरे धीरे वो आगे चल के जो है स्कूल के माहौल में रहते रहते वो हमारा जो है इंग्लिश ही सीख पाता है और हिंदी उसकी थोड़ी कमजोर हो जाएगी, जो कि आज के जेनजी जो जनरेशन है उसमें आप देख पाएंगे कि वो प्रॉपर ही वो हिंदी बोल भी नहीं पाते और वो प्रॉपर इंग्लिश की तरफ भी नहीं जा पाए हैं, वो बेचारे कहीं बीच में अटक के रह गए हैं। ओके, बोथ जेनेटिक फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस अफेक्ट डेवलपमेंट, ये मैंने आपको समझा दिया है। इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी, अब बच्चा कितना इंटेलिजेंट होगा वो कहाँ से लेके आया, वो हेरिडिटी से। पर्सनैलिटी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ फैमिली बैकग्राउंड एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी होगी यानी बात करने का तरीका, चलने का, उठने बैठने का, समाज में लोगों को रेस्पेक्ट देने का, ये उसकी पर्सनालिटी जो है ये फैमिली बैकग्राउंड और लर्निंग एक्सपीरियंसेस ही तय करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो, विकास पर वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है, ये इस पूरे इसका पूरा निचोड़ यही है कि बच्चे पे पर्यावरण और वंशानुक्रम दोनों का ही जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक, चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। डेवलपमेंट लीड्स टू मैच्योरिटी, विकास परिपक्वता की ओर ले जाता है। यानी बच्चा धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट करता है बच्चे के अंदर एक परिपक्वता डेवलप आती है। पहले उस पर डिपेंडेंसी रहती थी कि अगर वो कोई डिसीजन नहीं ले पाया तो बच्चा क्या करता था, वो अपने पेरेंट से बात करता था, हर डिसीजन में वो पहले पेरेंट से डिस्कस करेगा। फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, खुद पे वो आत्मनिर्भर बन जाता है, जिसको कि हम कहते हैं आत्मनिर्भर बन जाता, राइट, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। विकास परिपक्वता की ओर ले जाता है।
एज द ब्रेन मच्योर्स रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव। जैसे जैसे हमारा ब्रेन यानी हमारा दिमाग बुद्धि विकसित होती जाती है, हम रीजनिंग यानी तर्क करने में और अपना डिसीजन मेकिंग में हमारी चीजें यानी बच्चे की चीजें जो है इम्प्रूव हो जाती हैं। विकास के साथ बच्चे में परिपक्वता आती है, बच्चा मैच्योर हो जाएगा, चीजें समझने लगेगा, धीरे धीरे इतना समझदार हो जाते हैं बच्चे की कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम खुद ही डील करते हैं, उसमें पेरेंट को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। उस वक्त आपको लगेगा कि अच्छा मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अब तो चीजें छुपाने लग गया है। ठीक। सो दिस इज फॉर टुडे। आज की वीडियो में इतना ही था। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर 2। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 कवर करेंगे। सो टिल देन दिस इज मी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।